हेलो, वेलकम टू इंडियंस किंगडम एट इंग्लैंड। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ की जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके बारे में मुझे बताना है। तो बने रहिए। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये पूछनी थी कि मैं जनरली जो है वो बैक का कैमरा जो है उसको अभी ऑन रख रहा हूँ, ताकि क्या है आप जो है यहाँ का जो सीनरी है उसका आप मज़ा ले सको और साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। इसीलिए आई कैन टर्न ऑन फ्रंट कैमरा एज वेल, पर उसमें क्या है कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए। तो मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है और उस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट रखूँगा। तो मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड है घर के नज़दीक। तो यहाँ पे अभी क्रिकेट चल रहा है, सीज़न क्रिकेट प्रॉपर जो है वो वाला। आप अगर क्लब मेंबर हो तो उसमें आप खेल सकते हो, क्लब मेंबर नहीं हो तो भी आप खेल सकते हो शायद। पर मैं तो मतलब अभी नया आया हूँ, कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करूँगा। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और वेदर तो अच्छा है ही, इसीलिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करता है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है उसके बारे में मुझे बताना है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपको ऑफ कोर्स पहले तो ऑनलाइन बुकिंग करना होता है, और वो जो टाइम है और वो जो डेट है उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम दिया होता है उस टाइम पे वहाँ पे जो आपका वो इंस्ट्रक्टर है या जो भी आप बोलो वो रेडी रहते हैं, तो आपको उस टाइम पे पहुँचना ज़रूरी रहता है। अब पहुंचते ही हमारा क्या हुआ था कि वहाँ पे जो हमारे थे जो बोलते इंस्ट्रक्टर, वो तो वहाँ पे रेडी थे। तो हमने जाके पहले बताया कि ये है हमारा ड्राइविंग टेस्ट है, तो उसको सब पता ही था। एक कुछ फॉर्म वॉर्म रहता है, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करवाते हैं। तो वो कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ ही वो ख़त्म होती है। उसके बाद आप सीधा वो आपको पूछते हैं कि आपने कार कहाँ पे रखी है, तो वहाँ पे आपको लेके जाते हैं और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं। अब ये सारी चीज़ होने के बाद सबसे पहले आपको जब बाहर लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कार पड़ी होती है और वहाँ पे कुछ नंबर प्लेट्स भी रखी होती है। तो वो आपको रीड करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपकी आई साइट चेक करने के लिए कि आप दूर से चीज़ों को पढ़ सकते हो कि नहीं है, एक्चुअली उसके लिए। तो जब आप ये करते हो नंबर प्लेट पढ़ने का, तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो यहाँ पर नंबर प्लेट है उसमें दो जो रहते हैं, सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, उसके बाद नंबर्स रहते हैं जनरली। पर वहाँ पे जो नंबर प्लेट रखी थी मैंने वो नोटिस किया कि कुछ नंबर प्लेट्स जो थी उसमें एक ही अल्फ़ाबेट था और बाकी 3 डिजिट थे, उस टाइप से कुछ था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ऐसा मन बना के मत जाइए कि पहले जो रहेंगे वो अल्फ़ाबेट्स ही रहेंगे, उसके बाद नंबर से। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे देखिएगा क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इज़ इट आई और 1, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आई साइट के लिए सबसे पहले। और फिर जैसे ही आपकी कार के पास जाते हैं आपको शो मी टेल मी करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। शो मी टेल मी में क्या होता है कि वो आपको पूछेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमें ये पूछा गया था कि ये जो आपकी टायर है उसमें कैसा बेसिकली चीज़ है। फॉर एग्जांपल कि जो टायर की वो रहती है ट्रेड डेप्थ, वो कितनी रहती है, कैसे मेज़र किया जाता है, वो हमें दिखाओ। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी पूछते हैं कि जस्ट ओपन द, मतलब जो बोनेट है उसको ओपन करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, कूलेंट कहाँ डालते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन जो चीज़ें होती है वो उसमें पूछते हैं। तो ये सब होने के बाद आप जब अंदर जाते हो तो वो आपको उनका एक डिवाइस रहता है जिसको टॉम टॉम डिवाइस बोलते हैं। तो टॉम टॉम डिवाइस जो है वो वहाँ पे लगा के आपको बोलेगा कि आपको जो सैटेलाइट नेविगेशन है उसको फॉलो करना है। अब एक और चीज़ बताना मैं ये भूल गया कि आप जब वहाँ पे जाते हो तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो मिरर होता है आपका, मिडल में तो रहता ही है जो आपकी कार में होता है, पर रियर व्यू मिरर और एक एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है, ताकि वो जो आपके साथ बैठा हुआ है आपको जज कर रहा है वो पीछे की चीज़ें देख पाए। तो वो एक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है आपकी टेस्ट से पहले। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि सैटेलाइट नेविगेशन। तो उसमें एक रूट उसने प्री फिक्स किया हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता है। हमारा जो भी है उसमें इनबिल्ट सैटेलाइट नेविगेशन वो कुछ नहीं है, उसकी एक डिवाइस रहती है, वो लगा देता है और वो आपको बस फॉलो करना होता है। आपको पता नहीं चलता है कि वो कौन सा रूट है क्या नहीं है करके। तो वो एक चीज़ रहती है। कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोगों को रूट पता होता है, वो एरिया पता होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्रेंड्स को पूछ के वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे पहले से ही ड्राइव करने चले जाते हैं अगर नज़दीक है तो उसके कारण जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको अगर एरिया फेमिलियर है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं एक्चुअली पास।
तो सैटेलाइट नेविगेशन जो है उसको आप बस फॉलो करते जाओ और चलाते जाओ। उसमें मेन इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उस टाइम पे वो जो है इंस्ट्रक्टर आपके साथ जो आपको जज कर रहा है वो साइलेंट रहते हैं ऑफ कोर्स। वो आपको कुछ बताएंगे नहीं क्या है क्या नहीं है, बस आपको ये है कि सैटेलाइट नेविगेशन फॉलो करना है। और वो बीच बीच में क्या होता है कि आपके जो स्पीड्स है, जो कुछ रोड के रूल्स है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उन सब को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो सब चीज़ें वो देखते रहता है एक्चुअली उस टाइम पे बैठे बैठे। अब ये जब चल रहा है तो बीच बीच में वो कभी कभी बोलता भी है कि पार्क इट ऑन योर लेफ़्ट ऐसा करके। तो आपको क्या है, थोड़ा कान खुले रख के उसको सुनना पड़ता है। वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे सेफ़ जगह आपको दिखे लेफ़्ट साइड पे पुल ओवर करो। पुल ओवर करने के बाद आपको बोलेगा कि अब ठीक है चला लो, आपको जब सेफ़ लगे तब। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन जब आपको मिलती होती है उस टाइम पे क्या होता है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और आपको उसको रूल्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल आप जब लेफ़्ट पुल ओवर कर रहे हो तो पुल ओवर करने के बाद हैंड ब्रेक लगाना आपको नहीं भूलना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी चीज़ है वो जो वो ऑब्ज़र्व करता रहता है। सैटेलाइट नेविगेशन आपको चलना होता है। ओवरऑल उसका जो टाइम रहता है कुछ 20-25 मिनट्स तक रहेगा। और शो मी टेल मी जो होता है उसमें भी वो क्या होता है, जैसे ही बैठता है तो मौसम के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल डीमिस्ट करना है आपको विंडो को, तो कैसे करोगे, शो मी ऐसा करके। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी पता रहनी चाहिए। जनरली अगर आपने यूज़ किया हुआ है ये सब चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पर अगर आपने ये सब यूज़ नहीं किया है तो आप उसके लिए आप पहले जान लीजिए, उसके बाद टेस्ट दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया इनिशियल शो मी टेल मी हो जाता है और आपका सैटेलाइट नेविगेशन हो जाता है। उसके बाद वो क्या है कि जहाँ पे भी सेफ़ जगह दिखती है वहाँ पे आपको बोलेगा कि जस्ट पुल ओवर। और फिर वो बोलता है कि सैटेलाइट नेविगेशन इंडिपेंडेंट ड्राइविंग जो है वो सेशन आपका अभी ख़त्म हुआ। अब आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बोलेगा उस हिसाब से आपको गाड़ी चलानी है। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि डेड एंड है, वहाँ से लेफ़्ट ले लो, राउंड अबाउट आ रहा है वहाँ से फर्स्ट लेफ़्ट लेना है, सेकंड लेना है, स्ट्रेट जाना है। तो वो जो बोलेगा उस हिसाब से आपको गाड़ी चलानी है एक्चुअली। उसके बाद वो आपको जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन देगा कैसे चलानी है। वो थोड़ा इजी रहता है, इतना भी नहीं होता है कि वो आपको जानबूझ के जो है फ़ेल करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलेगा कि आप कर ना पाओ। वो टिपिकली बहुत ही अच्छे तरीके से बोलेगा, स्लोली बोलेगा। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट एक्चुअली, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। और एक चीज़ ये बोली जाती है कि आपको सडन स्टॉप करने के लिए बोला जाता है, इमरजेंसी स्टॉप जिसको बोलते हैं। तो वो आपको चेक करता है कि आप वो कर पाते हो कि नहीं। उसके लिए ये होता है कि वो जो होता है आपके पास में बैठा हुआ होता है वो सारी चीज़ें देख लेता है आसपास में, मेक श्योर करता है कि कोई आसपास नहीं आ रहा है, या तो उस एरिया में ही करवाएगा जहाँ पे ट्रैफिक कम रहता है। वहाँ जाके आपको सडनली वो बोलेगा कि इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप के लिए वो हाथ उठाएगा, वो पहले से आपको बोल देता है कि इमरजेंसी स्टॉप मैं जब बोलूँ तो ये साइन मैं आपको दूंगा, वो साइन जब आपको दिखे आपको इमरजेंसी स्टॉप करना है। इमरजेंसी स्टॉप का रूल ये है कि आपको तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट स्टॉप करना होता है। तो ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा। तो ये होता है दूसरा स्टेज। और ये होने के बाद आपका जो ड्राइविंग जब ख़त्म होता है तो जो टेस्ट सेंटर होता है वहीं पे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे के वापस लेके जाते हैं। और लास्ट में वो बोलेगा कि आपने वो कंप्लीट किया है, सक्सेस हुआ कि नहीं। वो होने से पहले हाँ एक चीज़ और भूल गया, पार्किंग के लिए बोलेगा ऑफ कोर्स। अब पार्किंग में वो हमें जो बोला गया था उसने बोला था रिवर्स में पार्क करना है, और वट एवर द बे यू वांट टू चूज़ आप चूज़ कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको जो बे चूज़ किया है उसी में करना है। वो बस ये देखते हैं कि जो बे का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग के बाहर या अंदर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं, सेफ़ है कि नहीं, उतना ही उनका गोल रहता है। अब यूके में क्या है, हर एक जंक्शन जो है वो बहुत ही टिपिकल है एक्चुअली। हर एक जंक्शन दूसरे से डिफरेंट है, लिटरली एक या तो दूसरे कोई भी टर्म्स में वो डिफरेंट रहता है। तो जब आप टेस्ट देने जाते हो तो क्या होता है कि कुछ जो रोड के रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन कमिंग ट्रैफिक है उसको राइट ऑफ वे है या किसकी प्रायोरिटी है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको अगर पता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। कुछ सिग्नल्स जो यहाँ पे वो बहुत ही टिपिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे आपका सिग्नल ग्रीन भी हो पर सामने से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है
तो आपका सिग्नल ग्रीन है फॉर एग्जांपल राइट जाने के लिए, पर आप राइट नहीं ले सकते हो क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है। तो वो जो बीच में एक बॉक्स बनाया हुआ होता है राइट साइड टर्न के लिए, वहाँ पे जाके आपको रुकना पड़ता है। तो ये जो है वो बहुत ही टिपिकल सिनेरियो रहता है। और वो सिग्नल में अगर आप रुक रहे हो और सामने से मतलब जो सिग्नल है वो फिर से रेड हो रहा है, तो रूल ये है कि आपने वो एक्चुअली रेड सिग्नल जो है उसकी लाइन क्रॉस कर ली होती है। तो इसलिए आपको वो रेड सिग्नल जो है उसके लिए रुकना नहीं है, बस आपको ये देखना है सामने का जो ट्रैफिक है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देख लो, जब भी फ्री दिखे आपको तो आप राइट टर्न ले सकते हो। और एक चीज़ ये है कि आप किसी को साथ में भी लेके जा सकते हो, आपका इंस्ट्रक्टर है तो उसको भी आप साथ में लेके जा सकते हो। जनरली आपकी खुद की कार है, उसी में आप ड्राइव करो तो थोड़ा सही रहेगा, आपके पास कार अगर है तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। होपफुली बहुत ही आपको यूज़फुल होगा। आप बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।